प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की एक पवित्र कथा ऐसी है जिसे यदि श्रद्धा और विश्वास से सुन लिया जाए तो जीवन से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कैसे भगवान गणपति बाप्पा ने एक साधारण ब्राह्मण के जीवन को दरिद्रता से समृद्धि में और दुख से आनंद में बदल दिया। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और गणेश भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है, जो गणेश कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उसके सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्य उसका सदा साथ देता है। इसलिए हे भक्तों, इस कथा को पूरे मन और विश्वास के साथ सुने, क्योंकि जहां गणेश जी का स्मरण होता है वहां से विघ्न, दरिद्रता और दुख स्वयं भाग जाते हैं। और यदि आपके हृदय में भगवान गणेश जी के प्रति सच्ची आस्था है तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा होती है वहां हर कार्य सिद्ध होता है और हर दिन मंगलमय बन जाता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, सुनते हैं यह रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। बुधवार का दिन सृष्टि में ज्ञान, बुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और यह दिन उन प्रभु गणपति बाप्पा को समर्पित है जो विघ्नों के विनाशक, बुद्धि के दाता और दरिद्रता के नाशक है। कहते हैं कि जब जब संसार में अज्ञान, दुख और दुर्भाग्य का अंधकार फैलता है तब गणेश जी की कृपा की किरणें उस अंधकार को मिटाकर मनुष्य के जीवन में उजाला भर देती है। बुधवार का यह दिन अत्यंत शुभ इसलिए है क्योंकि इस दिन स्वयं बुध ग्रह का प्रभाव गणेश जी के अधीन रहता है और जो व्यक्ति इस दिन प्रभु गणेश की पूजा करता है उसके जीवन में बुध ग्रह की कृपा से न केवल धन और बुद्धि की वृद्धि होती है बल्कि उसके सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे देव, आप तो सभी देवताओं के पूज्य हैं, परंतु क्यों समस्त देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है? तब महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, गणेश न केवल हमारे पुत्र है बल्कि वे समस्त ब्रह्मांड के प्रारंभ बिंदु है। जिस कार्य की शुरुआत गणेश स्मरण से नहीं होती वह कार्य अधूरा रहता है। तभी से गणेश जी को आदिदेव और विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। बुधवार का यह दिन उस परंपरा की याद दिलाता है जब देवताओं ने स्वयं गणेश जी की आराधना कर अपने कार्य सिद्ध किए थे। कहते हैं एक बार देवताओं ने स्वर्ग में यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भूलवश उन्होंने गणेश जी का आवाहन नहीं किया। जैसे ही यज्ञ आरंभ हुआ, चारों ओर विघ्न उत्पन्न होने लगे। अग्नि शांत हो गई, हवा का प्रभाव समाप्त हो गया और देवगण चिंतित हो उठे। तब बृहस्पति देव ने कहा, जब तक गणेश जी का पूजन नहीं होगा कोई भी यज्ञ सफल नहीं होगा। तत्पश्चात सभी देवताओं ने बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की और तभी यज्ञ पूर्ण हुआ। इस घटना के बाद यह नियम बन गया कि हर शुभ कार्य का प्रारंभ गणेश स्मरण से ही होना चाहिए। इसी दिन से बुध ग्रह और गणेश जी के बीच दिव्य संबंध स्थापित हुआ। बुध ग्रह, जो कि बुद्धि, वाणी, व्यापार और सौभाग्य के प्रतीक है, वह गणेश जी के चरणों में समर्पित हो गए। इसीलिए बुधवार को जो व्यक्ति गणेश जी की कथा श्रद्धा से सुनता या उनका पूजन करता है उसकी वाणी में मधुरता आती है, बुद्धि में तेज आता है और उसके सभी व्यापारिक कार्यों में सफलता मिलती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार काशी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत दरिद्र था। वह प्रतिदिन अपने परिवार के पालन के लिए संघर्ष करता, परंतु कभी हार नहीं मानता। हर बुधवार वह स्नान कर तिलक लगाता, दूर्वा और मोदक लेकर गणेश मंदिर जाता और कहता, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन से दरिद्रता हटा दो। उसकी यह प्रार्थना वर्षों तक चलती रही और एक दिन गणेश जी स्वयं उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं, तू अब कभी दरिद्र नहीं रहेगा। बस बुधवार के दिन श्रद्धा से मेरा नाम लेकर दिन की शुरुआत करना। अगली सुबह जब वह जागा तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसी दिन नगर के राजा ने घोषणा की
कि जो भी ब्राह्मण गणेश पूजा में निपुण है उसे राजपुरोहित बनाया जाएगा। गणेश कृपा से वह ब्राह्मण उसी दिन उस पद पर नियुक्त हो गया और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। तब से नगर के सभी लोग बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने लगे। उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि जो व्यक्ति बुधवार को गणेश जी की कथा श्रद्धा से सुनता है वह जीवन में कभी गरीब या दुखी नहीं रहता। बुधवार का यह पवित्र दिन केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और मन की शुद्धि का प्रतीक है। गणेश जी का नाम लेते ही मनुष्य के मन से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और बुद्धि में दिव्यता का संचार होता है। इस दिन गणेश जी को दूर्वा, शुद्ध घी, गुड़ और मोदक अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा करने से न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर ओम गण गणपतये नमः का जप करने से बुध ग्रह का दोष शांत होता है और व्यक्ति के कार्यों में सफलता मिलने लगती है। इस कथा का सार यही है कि गणेश भक्ति कोई साधारण पूजा नहीं बल्कि आत्मा की वह साधना है जो मनुष्य को निराशा से उठाकर समृद्धि के शिखर तक पहुंचा देती है। जो इस बुधवार कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में न धन की कमी रहती है न सुख की। गणेश जी अपने ऐसे भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। अतः जो व्यक्ति बुधवार को गणेश जी की यह कथा सुनता है और सच्चे मन से उन्हें प्रणाम करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, विघ्न या अशुभता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, बुध ग्रह अनुकूल होता है और उसका जीवन शांति, समृद्धि और सुख से भर जाता है। काशी नगरी के दक्षिण दिशा में एक छोटा सा ग्राम था जहां नदियों और वृक्षों के बीच बसा एक विनम्र ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम सोम शर्मा था। शांत, विनम्र और सत्यनिष्ठ उसका जीवन अत्यंत दरिद्रता में बीत रहा था, परंतु उसके हृदय में भक्ति का अमृत बहता था। वह हर बुधवार सुबह सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करता, अपने छोटे से मिट्टी के मंदिर में दीप जलाता और श्री गणेश जी की मूर्ति के सामने दूर्वा, मोदक और गुड़ अर्पित करता। उसका घर टूटी झोपड़ी जैसा था। छत से वर्षा का पानी टपकता था और चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ियां भी कभी कभी नहीं मिलती थीं, परंतु उसकी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई। उसकी पत्नी, एक सहनशील और धार्मिक स्त्री, हर दिन गणेश जी के नाम से रोटी का पहला टुकड़ा निकालती और कहती, गणेश बाप्पा हमारे घर आएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। बच्चे भूखे सो जाते मगर पिता हमेशा कहता, बच्चों याद रखो, जब प्रभु की कृपा होती है तो एक राय भी पर्वत बन जाती है। ऐसा नहीं था कि सोम शर्मा को कठिनाइयां नहीं सताती थी। कई बार गांव के लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते, कहते हैं भक्ति से क्या मिलेगा, धन तो कर्म से मिलता है। लेकिन ब्राह्मण हंसकर कह देता, सच्ची भक्ति ही सर्वोत्तम कर्म है। एक दिन वह बुधवार के दिन गणेश मंदिर गया तो वहां उसने देखा कि कुछ व्यापारी लोग बड़ी पूजा कर रहे हैं। सोने चांदी के थालों में फल, मिठाई और रत्न अर्पित कर रहे थे। मंदिर के पुजारी ने जब सोम शर्मा को खाली हाथ देखा तो कहा, ब्राह्मण तेरे पास क्या है देने को? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक दूर्वा, एक मोदक और श्रद्धा है। यह सुनकर पुजारी हंस पड़ा, परंतु ब्राह्मण ने शांत भाव से गणेश जी के चरणों में सिर झुका दिया और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मैं निर्धन हूं लेकिन मन से आपका दास हूं। मेरे जीवन में धन नहीं पर आपकी कृपा की छाया चाहिए। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, दीपक की लौ तेज होकर लहराई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं गणेश जी उस ब्राह्मण की प्रार्थना सुन रहे हो। मंदिर में उपस्थित सब लोग विस्मित रह गए। उसी रात जब ब्राह्मण घर लौटा और सोया तो उसने स्वप्न में देखा कि एक सुंदर बालक हाथ में मोदक लिए खड़ा है, जिसकी आंखों में तेज है और माथे पर चंद्रकला युक्त तिलक। बालक ने मुस्कुराकर कहा, वत्स सोमा शर्मा, मैं गणेश हूं। तुझमें जो श्रद्धा है वही सच्ची संपत्ति है। कल तेरा जीवन बदलने वाला है। बुधवार के दिन जैसे तूने मुझे भक्ति दी
वैसे ही मैं तुझे सुख दूंगा। ब्राह्मण नींद से जागा, हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उसने गणेश जी के नाम से जल छिड़का और कहा, प्रभु मैं केवल आपका सेवक हूं। अगले दिन सुबह सुबह नगर से एक दूत उसके द्वार पर आया और बोला, राजा ने स्वप्न में देखा है कि एक ब्राह्मण आएगा जो गणेश उपासना में पारंगत है। वही आज राजमहल की पूजा संपन्न करेगा। यह सुनते ही ब्राह्मण के हृदय में गणेश कृपा की ध्वनि गूंज उठी। वह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर राजमहल पहुंचा। जैसे ही उसने गणेश मंत्र का जप किया, चारों ओर सुगंध फैल गई, वातावरण पवित्र हो उठा और राजा सहित सभी लोग भक्ति में डूब गए। पूजा के पश्चात राजा ने उसे मोतियों, वस्त्रों और सोने से सम्मानित किया। यह देखकर गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके चरणों में झुक गए और बोले, तुम्हारी भक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया। तब ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, गणेश जी की भक्ति ही सच्चा धन है। जिसने बुधवार के दिन श्रद्धा से उनकी कथा सुनी या पूजा की, वह कभी दरिद्र नहीं रहता। उस दिन से सोम शर्मा के जीवन में समृद्धि का प्रवाह प्रारंभ हो गया। उसके घर में रौनक छा गई, परंतु उसने कभी घमंड नहीं किया। वह प्रतिदिन पहले की तरह विनम्रता से गणेश जी के नाम का जाप करता और गरीबों को भोजन कराता। उसकी झोपड़ी अब स्वर्ण महल में बदल चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा पहले जैसी पवित्र थी। गणेश जी की कृपा से वह ब्राह्मण न केवल सुखी हुआ, बल्कि उसने अपने गांव को भी गणेश उपासना का केंद्र बना दिया। बुधवार का दिन अब केवल पूजा का नहीं, बल्कि आनंद और धन्यवाद का प्रतीक बन गया। जो भी उस दिन उसकी कथा सुनता, उसकी आंखों में भक्ति के आंसू आ जाते और हृदय में एक ही भाव उमड़ता, हे गणेश जी, आप ही सच्चे धनदाता है। और इस प्रकार सोम शर्मा की दरिद्रता गणेश भक्ति की शक्ति से सदा के लिए समाप्त हो गई, जिससे यह सिद्ध हुआ कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है, वह जीवन में कभी गरीब या दुखी नहीं रहता। इस रात जब काशी का आकाश शांत था, तारों की झिलमिलाहट गंगा की लहरों पर चमक रही थी और चंद्रमा की शीतल किरणें धरती को भिगो रही थीं, तब ब्राह्मण सोम शर्मा अपने आंगन में रखे पुराने आसन पर बैठा गहन ध्यान में लीन था। उसके सामने दीपक की लौ टिमटिमा रही थी और उसके होठों से निरंतर एक ही मंत्र निकल रहा था, ओम गण गणपतये नमः। उसका मन भक्ति के सागर में डूबा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे दुख के नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के आंसू थे। उसने कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश, अब तो बस आप ही मेरे जीवन के सारथी हैं। मैंने धन, वैभव, सम्मान सब देखा, पर आपके चरणों की भक्ति जैसा सुख कहीं नहीं। यह कहते हुए उसका मन शुद्ध और शांत हो गया। तभी उसके सिर पर एक मंद शीतल हवा का स्पर्श हुआ और वह नींद में चला गया। नींद में उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। स्वर्णमय पर्वत के बीच एक विशाल द्वार था, जिस पर मोदक और दूर्वा की आकृतियां बनी थीं। उस द्वार के पार एक दिव्य ज्योति फैली हुई थी और उसी प्रकाश के मध्य एक बालक रूप में भगवान गणेश विराजमान थे। उनके गजमुख से तेज निकल रहा था। उनके हाथों में अंकुश, पाश, मोदक और वर मुद्रा थी। उनके चरणों में अनंत दीपक जल रहे थे और स्वर्गीय गंध सर्वत्र फैली हुई थी। ब्राह्मण विस्मय में भरकर बोला, प्रभु, क्या यह स्वप्न है या सत्य? गणेश जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स सोमा शर्मा, तुझे यह दृश्य स्वप्न में नहीं, साक्षात सत्य के रूप में दिखाई दे रहा है। यह वही लोक है जहां सच्चे भक्तों की भक्ति रूपी ऊर्जा संचित होती है। तूने वर्षों से बिना स्वार्थ, बिना मांग, केवल श्रद्धा से मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं स्वयं तेरे पास आया हूं। ब्राह्मण के हाथ कांप उठे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, परंतु आज जब आप मेरे समक्ष हैं, तो मैं केवल यही वर मांगता हूं कि मेरे मन में सदा भक्ति बनी रहे और मेरे गांव में कोई भी भूखा या दुखी न रहे। गणेश जी मुस्कुराए, बोले, वत्स, तेरी यह इच्छा ही तुझे धनवान बनाएगी। जो दूसरों के सुख की कामना करता है, इस पर मेरी अनंत कृपा बरसती है। देख, कल तेरा गांव मेरे नाम से पुकारा जाएगा और वहां कोई दरिद्र नहीं रहेगा। यह कहकर गणेश जी ने अपना हाथ उठाया।
और उनके कर कमलों से एक दिव्य मोदक निकला जो प्रकाश से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, यह मोदक केवल धन का प्रतीक नहीं, यह समृद्धि, ज्ञान और भक्ति का स्रोत है। इसे अपने मंदिर में रख देना और हर बुधवार इसके सामने दीप जलाना। जब भी कोई सच्चे मन से इसे देखेगा, उसका भाग्य बदल जाएगा। यह कहकर गणेश जी आकाश में विलीन हो गए और चारों ओर जय श्री गणेश की ध्वनि गूंज उठी। ब्राह्मण अचानक जाग गया। उसका शरीर पसीने से तर था, पर मन में अपार शांति थी। उसने देखा, उसके हाथ में सचमुच एक सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ मोदक रखा है। वह अवाक रह गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। उसने उस मोदक को गणेश मंदिर में जाकर स्थापित किया और अर्थभाव से कहा, प्रभु, आपने तो स्वप्न को साक्षात बना दिया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। गांव के लोग दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर गणेश जी की मूर्ति मुस्कुरा रही है और मोदक से प्रकाश निकलकर पूरे ग्राम में फैल रहा है। उस प्रकाश ने जिस घर को छुआ, वहां से दुख दरिद्रता मिट गई। किसानों की फसलें लहलहा उठी, व्यापारियों के व्यापार में वृद्धि हुई और सबके घरों में सुख समृद्धि का वास हो गया। सभी लोग एक स्वर में पुकारने लगे, जय गणेश देव, जय विघ्नहर्ता। ब्राह्मण समझ गया कि यह सब गणेश कृपा का परिणाम है। उसने उसी दिन से निश्चय किया कि वह हर बुधवार अपने गांव के सभी लोगों को गणेश कथा सुनाएगा, ताकि कोई भी गरीब या दुखी न रहे। और सचमुच धीरे धीरे वह गांव एक तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग आते, उस दिव्य मोदक के दर्शन करते और अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन पाते। वह मोदक अब केवल प्रसाद नहीं रहा, बल्कि गणेश जी की करुणा का प्रतीक बन गया। ब्राह्मण प्रतिदिन गणेश जी के नाम से आरती करता और कहता, हे विघ्नहर्ता, जब तक यह गांव बचेगा तब तक आपकी कृपा अमर रहेगी। गणेश जी ने स्वप्न में जो वचन दिया था, वह सदा सत्य रहा। उस गांव में फिर कभी किसी ने भूख या दुख नहीं देखा। जो भी वहां बुधवार के दिन कथा सुनता, उसके जीवन में आनंद और समृद्धि स्वतः प्रवाहित हो जाती थी। इस प्रकार गणेश जी का स्वप्न केवल दर्शन नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक संदेश बन गया। इस सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो श्रद्धा से गणेश जी को पुकारता है, गणेश जी स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं और उसके हृदय को सुख, संतोष और वैभव से भर देते हैं। यही है गणेश स्वप्न का रहस्य। जहां भक्ति होती है, वहां चमत्कार अपने आप घटित होते हैं। अगली सुबह जब सूर्य की सुनहरी किरणें काशी की गलियों में उतर रही थीं और गंगा की लहरें आकाश के प्रतिबिंब से चमक रही थीं, तभी राजमहल के प्रांगण में बड़ी हलचल थी। राजा विक्रमसेन ने अपने दरबार में घोषणा कराई थी कि आज एक विशेष पूजा का आयोजन होगा, क्योंकि पिछली रात उन्हें स्वप्न में भगवान गणेश का दिव्य संकेत मिला था। स्वप्न में गणेश जी ने कहा था, राजन, तेरे राज्य में एक ऐसा ब्राह्मण है जिसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। जब तक वह तेरे महल में मेरी पूजा नहीं करेगा, तेरे राज्य में सुख शांति स्थापित नहीं होगी। राजा ने तुरंत दूतों को भेजा और आदेश दिया, उस ब्राह्मण को सम्मान सहित यहां लाओ। जब दूत सोम शर्मा के द्वार पर पहुंचे तो उसने विनम्रता से कहा, मैं कोई ज्ञानी या सिद्ध नहीं, केवल गणेश जी का भक्त हूं। दूत ने कहा, ठीक वही तो राजा ने कहा है, गणेश जी के सच्चे भक्त को बुलाओ। वह स्नान कर श्वेत वस्त्र पहनकर, माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाकर, हाथों में दूर्वा और मोदक लिए राजमहल पहुंचा। महल में प्रवेश करते ही उसने देखा, विशाल सभागार में स्वर्ण सिंहासन पर राजा विराजमान है। चारों ओर मंत्री, सैनिक और विद्वान बैठे हैं तथा मंच के मध्य में एक विशाल गणेश मूर्ति स्थापित की गई है, जिसे चांदी और रत्नों से सजाया गया है। सोम शर्मा ने शांत स्वर में कहा, राजन, पूजा आरंभ करने से पूर्व स्मरण करें कि भक्ति ही सबसे बड़ा यज्ञ है। फिर उसने आंखें बंद की और ओम गण गणपतये नमः का जप प्रारंभ किया। जैसे ही उसके स्वर हवा में गूंजे, पूरा राजमहल मानो कंपायमान हो उठा। दीपक की लौ ऊंची उठ गई, सुगंधित वायु चारों ओर फैल गई और गणेश मूर्ति की आंखों से एक उज्जवल किरण निकली जो आकाश तक चली गई। दरबारियों ने विस्मय से देखा कि फूल अपने आप गणेश जी के चरणों में गिरने लगे और संगीत अपने आप गूंज उठा। तभी राजा ने देखा कि उनके सिर पर रखा स्वर्ण मुकुट हल्का चमकने लगा
और उनकी तलवार की धार से प्रकाश निकलने लगा। वह भाव विभोर होकर बोले, हे ब्राह्मण, यह कौन सा जादू है? जम्मे से उत्तर दिया, राजन, यह जादू नहीं, यह भक्ति का प्रतिफल है। जब श्रद्धा सच्ची होती है तब देवता स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अचानक सभा के कोने में बैठे एक वृद्ध मंत्री बोले, महाराज, यह तो साधारण ब्राह्मण है, इसकी पूजा से क्या होगा? यह सुनकर ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, ठीक है, गणेश जी यदि सचमुच मेरे साथ हैं तो अभी चमत्कार दिखाएंगे। उसने अपने कमंडल से कुछ जल उठाया और गणेश जी की मूर्ति के चरणों में अर्पित किया। पल भर में वह जल स्वर्ण में बदल गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उस स्वर्ण से महल की दीवारों पर गणेश आकृतियां उभर आईं, जिनसे प्रकाश निकलने लगा। राजा विस्मय से खड़े हो गए और बोले, हे गणेश भक्त, तू तो स्वयं देवदूत है। सोम शर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यह मेरा नहीं, गणेश जी का वैभव है। वे दरिद्र के घर में भी समृद्धि ला सकते हैं यदि उसे उन पर विश्वास हो। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिंहासन से उतरकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज से तू हमारे राज्य का मुख्य पुरोहित होगा। तेरे मार्गदर्शन में हर बुधवार गणेश पूजा होगी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं केवल एक याचक हूं, मुझे पद या धन नहीं चाहिए। बस इतना वचन दीजिए कि इस राज्य में कोई भूखा न रहे, कोई गरीब न रोए। राजा ने वचन दिया, गणेश जी के नाम पर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यह राज्य भक्ति, दया और समृद्धि से भरा रहेगा। उसी क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और गंधर्वों के गीत सुनाई देने लगे। चारों दिशाओं में जय गणेश देव की ध्वनि गूंज उठी। अगले ही दिन से राज्य में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो गया। खेतों में फसलें पहले से दुगनी लहलहाने लगी। व्यापारियों के खजाने भर गए और जनता के चेहरे पर आनंद छा गया। दरबार के वे मंत्री जो पहले ब्राह्मण की भक्ति पर संदेह करते थे, अब उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। राजा ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारे कारण आज हमारा राज्य पुनः जीवित हो गया। जो भी बुधवार को गणेश जी का नाम लेगा, उस पर सदा समृद्धि बनी रहेगी। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, गणेश भक्ति कोई चमत्कार नहीं, यह जीवन का सत्य है। जो उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसके जीवन से दुख अपने आप मिट जाते हैं। इस प्रकार राजा की सभा में जो दिव्य घटना हुई, वह पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गई। हर नगर, हर गांव में गणेश जी की पूजा प्रारंभ हो गई और बुधवार का दिन विघ्नहर्ता दिवस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते हैं, उस दिन जब काशी के राजा के दरबार में गणेश जी की कृपा प्रकट हुई, तब से संसार में कोई भी भक्त सच्चे मन से गणेश जी हो पुकारे, उसकी विपत्ति मिट जाती है। यह घटना साक्षात प्रमाण थी कि गणेश जी के भक्त को कभी कोई विघ्न या दरिद्रता नहीं छू सकती। राजा विक्रमसेन के दरबार में हुए उस चमत्कार के बाद काशी की धरती जैसे पुनः खिल उठी। जो राज्य कुछ समय पहले कठिनाइयों, रोगों और विपदाओं से ग्रस्त था, वहां अब हर ओर हर्ष और उत्सव का वातावरण था। सूर्य की किरणें और भी तेजस्वी लगती, गंगा का जल और भी निर्मल प्रतीत होता और जन जन के मुख पर गणेश भक्ति की ज्योति झलकती थी। ब्राह्मण सोम शर्मा अब भी वैसा ही विनम्र था जैसा पहले था। राजमहल के सम्मान, स्वर्ण आभूषणों और यश के बीच भी उसके मन में केवल एक ही भाव था, मैं कुछ नहीं, सब कुछ गणेश जी हैं। हर बुधवार को वह नगर के सभी लोगों को एकत्र करता और मंदिर के प्रांगण में बैठकर गणेश जी की महिमा का गायन करता। उसकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि जिसे सुनने मात्र से मन के दुख पिघल जाते। वह कहा करता, भक्तों, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, बल्कि वह मन की वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने भीतर के देवत्व को भूल जाता है। जब तक मनुष्य गणेश जी की शरण में नहीं आता, तब तक उसकी आत्मा असंतोष से भरी रहती है। उसकी यह वाणी लोगों के हृदय में उतरने लगी। धीरे धीरे गांव और नगरों में एक नया परिवर्तन शुरू हुआ। जो पहले स्वार्थी व्यापारी थे, वे अब दान देने लगे। जो किसान कर्ज में डूबे थे, उनकी फसलें इस बार ऐसी लहलहाईं कि अनाज घरों में समा नहीं पा रहा था। जिन घरों में झगड़े होते थे, वहां अब आरती और मंत्र उच्चारण की ध्वनि गूंजने लगी। हर गली, हर चौक में बच्चे मोदक बांटते और जय गणेश देवा का जय घोष करते।
बुधवार के दिन पूरा नगर फूलों से सज जाता, महिलाएं घरों के द्वार पर रंगोली बनाती और गणेश जी के लिए दूर्वा, गुड़ और मोदक का प्रसाद बनता। लोग कहते यह सब सोम शर्मा की भक्ति का परिणाम है, लेकिन ब्राह्मण कहता नहीं, यह सब गणेश जी की कृपा है। मैंने तो केवल दीप जलाया, उजाला उन्होंने फैलाया। एक दिन राजा विक्रमसेन स्वयं उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा वही छोटी सी झोपड़ी, वही मिट्टी की दीवारें, किंतु भीतर से ऐसी दिव्य सुगंध आ रही थी मानो स्वर्ग का द्वार खुला हो। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तेरे पास अब सब कुछ है, फिर भी तू इस झोपड़ी में क्यों रहता है? सोम शर्मा मुस्कुराया और बोला, राजन, यही मेरा वैभव है। जब हृदय में गणेश जी निवास करते हैं, तब महल भी छोटा लगता है और झोपड़ी भी मंदिर बन जाती है। राजा उसकी विनम्रता देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, अब से तेरा यह घर तीर्थ बनेगा और जो भी यहां आएगा उसे गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। उसी दिन से उस झोपड़ी को गणेश कृपा धाम कहा जाने लगा। वहां प्रतिदिन आरती होती, मोदक का प्रसाद बांटा जाता और गरीबों को अन्न वस्त्र दान किए जाते। गणेश जी की मूर्ति के सामने रखे उस स्वर्णमय मोदक से निरंतर प्रकाश निकलता रहता था, जो अब गणेश जी की उपस्थिति का जीवंत प्रमाण बन चुका था। कहा जाता है, उस प्रकाश में जो भी निहारता, उसके मन से तमाम अंधकार मिट जाता और उसके भाग्य का द्वार खुल जाता। समय के साथ वह गांव पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वहां आते, गणेश कथा सुनते और अपने जीवन की विपत्तियों से मुक्ति पाते। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक नया युग प्रारंभ हुआ। ना कोई भूखा था, ना कोई निराश। हर घर में दीप जलते, हर द्वार पर तुलसी के पौधे के नीचे गणेश जी का नाम लिखा जाता और हर बुधवार को गांव वाले सामूहिक आरती करते। यह वह समय था जब मनुष्य ने पहली बार यह समझा कि सच्ची संपत्ति धन संपदा में नहीं, बल्कि श्रद्धा और करुणा में है। राजा विक्रमसेन ने आदेश दिया कि हर बुधवार को राज्य के कोष से कुछ धन गरीबों के लिए निकाला जाए और उसे गणेश अन्नदान के नाम से वितरित किया जाए। उस दिन राज्य के मंदिरों में घंटियां निरंतर बजती और लोग एक दूसरे से कहते, देखो, गणेश जी ने सच कहा था, जिसने बुधवार को भक्ति की वह कभी दरिद्र नहीं रहेगा। सोम शर्मा ने यह देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, हे गणेश जी, आपकी महिमा अपार है। आपने केवल मेरा ही नहीं, पूरे राज्य का उद्धार किया है। आकाश से मंद वायु बहने लगी, मानो स्वयं गणेश जी का आशीर्वाद उतर रहा हो। चारों दिशाओं में सुगंधित कमल खिल उठे और पक्षियों के कलरव में गणपति बाप्पा मोरया की ध्वनि सुनाई देने लगी। उस दिन से लोग मानने लगे कि जब किसी के जीवन में भक्ति का दीप जलता है, तब वहां दरिद्रता अपने आप मिट जाती है। गणेश जी की कृपा से वह राज्य स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। खेत सोना उगाने लगे, नदियां कल कल करती और जन जन के मुख से एक ही वाक्य निकलता, गणेश जी ही हमारे जीवन के सारथी है। इस प्रकार सोम शर्मा की भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य सच्चे मन से गणेश जी को समर्पित हो जाता है, तो उसकी दरिद्रता केवल मिटती नहीं, बल्कि उसके स्थान पर ऐसी समृद्धि आ जाती है जो युगों तक उदाहरण बन जाती है। यही है गणेश कृपा का रहस्य। जो उन्हें बुधवार के दिन सच्चे मन से पुकारता है, उसका जीवन प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भर उठता है। राज्य में समृद्धि लौट आई थी। हर ओर सुख शांति का वातावरण था। खेत लहलहा रहे थे, व्यापार फल फूल रहा था और लोगों के हृदय में गणेश जी के नाम का जय घोष गूंज रहा था। परंतु भगवान गणेश, जो अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें और अधिक ऊंचा उठाते हैं, उन्होंने सोचा सोम शर्मा ने भक्ति से समृद्धि पाई है, पर क्या उसकी भक्ति अब भी उतनी ही निर्मल और निस्वार्थ है? यह सोचकर उन्होंने एक दिव्य योजना बनाई। एक बुधवार की भोर थी, जब पूरा नगर गणेश आराधना की तैयारी में लगा था। हवा में धूप की सुगंध खुली थी, मंदिरों की घंटियां बज रही थी। उसी समय गांव के मार्ग पर एक वृद्ध भिक्षुक धीरे धीरे चलता हुआ सोम शर्मा की झोपड़ी के सामने आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा तेज था जो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता था। वह द्वार पर खड़ा होकर धीमी आवाज में बोला, भिक्षा देही हे ब्राह्मण पुत्र। सोम शर्मा उस समय पूजा की तैयारी कर रहा था।
उसने आवाज सुनी और बाहर आ गया। उसने देखा कि एक अत्यंत वृद्ध भिक्षुक द्वार पर खड़ा है। वह तुरंत अपनी चरणों से गिर पड़ा और बोला, बाबा, आज बुधवार है और गणेश पूजन का दिन भी। आप तो स्वयं मेरे गणेश जी के दूत प्रतीत होते हैं। आइए, अंदर पधारिए। वह भिक्षुक भीतर आया। झोपड़ी में दिया जल रहा था। गणेश जी की मूर्ति पर फूल चढ़े हुए थे। वातावरण में शांति और पवित्रता का भाव था। सोम शर्मा ने उस भिक्षुक के पांव धोए, आसन दिया और स्वयं उपवास में होते हुए भी उसके लिए मोदक और दूध का प्रसाद लाकर रख दिया। भिक्षुक ने कहा, ब्राह्मण, तूने मेरे पांव धोए, मुझे आसन दिया, पर क्या तू यह सब दिखावे के लिए कर रहा है या सच्चे मन से? सोम शर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं जो कुछ भी करता हूं गणेश जी की प्रेरणा से करता हूं। यहां दिखावा नहीं, केवल भक्ति है। भिक्षुक मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुझसे कुछ असंभव मांग लूं तो क्या तू देगा? सोम शर्मा बोला, यदि वह मेरे वश में हुआ तो अवश्य दूंगा, क्योंकि अतिथि में तो स्वयं देवता का वास होता है। तब भिक्षुक ने कहा, मुझे तेरा वह दीप दे दे जो गणेश जी की मूर्ति के सामने जल रहा है। सोम शर्मा क्षण भर के लिए मौन हो गया। वह दीप, वह दिव्य दीप जो स्वयं गणेश जी के आशीर्वाद से कभी बुझता नहीं था, जिसे देखकर गांव के लोग आशा पाते थे, क्या वह उसे दे सकता था? लेकिन अगले ही पल उसने मन में सोचा, यदि ये वास्तव में गणेश जी का है तो उन्हें देने में संकोच कैसा? उसने वह दीप उठाया, दोनों हाथों से भिक्षुक के सामने रख दिया और कहा, बाबा, ये दीप मेरा नहीं, ये उन्हीं का है। यदि आपकी आवश्यकता इससे पूरी हो सकती है तो कृपया ले जाइए। ये सुनते ही वह भिक्षुक मुस्कुराया, दीप को अपने हाथ में लिया और उसी क्षण उसका शरीर प्रकाशमय हो उठा। उसकी जटाएं सुवर्ण सी चमकने लगी। उसका मुख कमल की तरह प्रसन्न हो गया। सोम शर्मा स्तब्ध रह गया। उसने देखा वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी उसके सामने खड़े हैं। उनकी सूंड से प्रकाश की रेखाएं निकल रही थी और उनकी आंखों में करुणा का सागर झलक रहा था। सोम शर्मा तुरंत भूमि पर दंडवत हो गया। हे गणेश जी, मैं मूर्ख था जो आपको पहचान न सका। क्षमा कीजिए प्रभु। गणेश जी ने उसे उठाया और बोले, वत्स सोम शर्मा, तूने मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिद्ध कर दिया कि तेरी भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में है। जिसने अपने आराध्य का दीप भी देने में संकोच न किया, वह संसार के समस्त दीपों का अधिकारी बनता है। इतना कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तेरे घर का यह दीप कभी नहीं बुझेगा, चाहे आंधी आए या वर्षा। और जो भी इस दीप को देखकर सच्चे मन से गणेश नाम लेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और शोक सदा के लिए दूर हो जाएंगे। यह कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। परंतु अद्भुत बात यह हुई कि झोपड़ी में एक और दीप स्वयं जल उठा। वही दिव्य ज्योति जो पहले से भी अधिक तेजस्वी थी। उस प्रकाश में पूरा गांव नहा गया। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे और देखा कि सोम शर्मा ध्यान मग्न है। उसके चारों ओर सुगंध का विस्तार है और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज है। गांव के बुजुर्ग बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह तो स्वयं गणेश जी का प्रकट होना है। उस दिन से उस दीप को अक्षय गणेश दीप कहा जाने लगा। कहा जाता है, आज भी यदि कोई भक्त बुधवार की संध्या को गणेश जी के नाम से दीप जलाकर यह कथा श्रद्धा से सुनता है तो उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। न केवल धन समृद्धि बल्कि बुद्धि, शांति और प्रेम भी उसके जीवन में बस जाते हैं। सोम शर्मा की परीक्षा ने समस्त मानव जाति को यह सिखा दिया कि जब भक्ति में स्वार्थ नहीं होता तो भगवान स्वयं आकर उसकी मर्यादा बढ़ा देते हैं। जब सोम शर्मा की झोपड़ी से वह दिव्य प्रकाश पूरे राज्य में फैल गया, तब सभी लोग गणेश जी की महिमा का गुणगान करने लगे। परंतु कुछ ज्ञानी जनों के मन में एक प्रश्न उठा, गणेश जी की ऐसी करुणा और दिव्यता का रहस्य क्या है? आखिर क्यों उन्हें विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और संपत्ति प्रदाता कहा गया? तब सोम शर्मा ने सभी को अपने घर आमंत्रित किया और कहा, भाइयों, आज मैं आपको वह रहस्य सुनाऊंगा जो स्वयं गणेश जी ने मेरे हृदय में प्रकट किया है। चारों ओर शांति थी, दीपक की लौ स्थिर थी और हवा में कपूर की मधुर सुगंध फैली हुई थी। सोम शर्मा ने कहा, प्राचीन काल में
कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपने कक्ष में स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की। वह सुंदर, तेजस्वी और चंचल था। माता ने उसमें प्राण फूंके और कहा, वत्स, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भीतर ना आने देना। वह बालक भोलेपन से बोला, मां, ऐसा ही होगा। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे। वे अपने कक्ष में जाना चाहते थे, परंतु बालक ने रोक दिया। शिव जी ने कहा, बालक, मैं तेरे माता का पति हूं, मुझे भीतर जाने दे। पर बालक ने कहा, मां ने कहा है कि जब तक वह न कहे कोई भीतर न जाए। यह सुनकर महादेव के नेत्रों में तेज चमक उठा। उन्होंने क्रोध में आकर त्रिशूल उठाया और उस बालक का सिर काट दिया। कुछ ही क्षणों में पार्वती बाहर आई और जब उन्होंने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उन्होंने कहा, हे देव, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि आप इसे जीवित नहीं करते तो मैं सृष्टि को शाप दूंगी। महादेव शांत हुए और बोले, देवी, मेरा अपराध क्षमा करे, मैं अभी इसे पुनः जीवन दूंगा। तब उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव सोता हुआ मिले उसका सिर लाकर इस बालक के धड़ से जोड़ दो। गणों ने जाकर देखा, वहां एक विशाल हाथी सो रहा था। उन्होंने उसका सिर लाया और बालक के शरीर से जोड़ दिया। तभी शिव जी ने उसमें प्राण डाले और वह बालक जीवित हो उठा। पार्वती ने आंसू पोंछे और उनके मुख पर मुस्कान लौट आई। तभी आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सभी ने जयघोष किया, वक्रतुंडाय नमः, गणपतये नमः। शिव जी ने कहा, यह मेरा पुत्र गणेश होगा, यह सभी गणों का अधिपति होगा, इसीलिए इसे गणपति कहा जाएगा। जो भी किसी कार्य के आरंभ में इसका स्मरण करेगा उसके विघ्न दूर होंगे। यह बुद्धि, विवेक और संपत्ति का दाता होगा। सोम शर्मा की वाणी सुनकर सबके हृदय में एक शांति उतर आई। उसने आगे कहा, गणेश जी का बड़ा सिर ज्ञान का प्रतीक है, उनकी सूंड विवेक की प्रतीक है, बड़े कान सुनने की क्षमता का और छोटा मुंह कम बोलने की शिक्षा देता है। उनकी एक दांत टूटी हुई है जो हमें बताती है कि जब तक मनुष्य अपूर्णता को भी स्वीकारना नहीं सीखता तब तक वह पूर्ण नहीं बन सकता। उनके हाथों में जो अंकुश और पाश है वे यह दर्शाते हैं कि मन को अनुशासन में रखना और बुराइयों को बांधना ही सच्चा धर्म है। उनके वाहन मूषक का अर्थ यह है कि जैसे चूहा हर जगह पहुंच जाता है वैसे ही ज्ञान हर कोने में फैलना चाहिए। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि छोटी चीजें भी महान कार्य कर सकती है। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। एक वृद्ध साधु ने पूछा, ब्राह्मण, गणेश जी को बुद्ध ग्रह का स्वामी क्यों कहा गया है? सोम शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि बुद्ध का अर्थ ही है बुद्धि। गणेश जी बुद्धि और प्रज्ञा के अधिपति है। जब बुध ग्रह अशुभ होता है तो मनुष्य भ्रम, हानि और चिंता में फंसता है, पर जब गणेश जी की उपासना की जाती है तब बुध का प्रभाव शुभ हो जाता है। इसीलिए बुधवार का दिन गणेश जी के नाम से विघ्नहर्ता दिवस कहलाता है। उपस्थित लोग बोले, हे ब्राह्मण, आप तो स्वयं गुरु हो गए हैं, हमें भी इस भक्ति का मार्ग दिखाइए। सोम शर्मा ने कहा, गणेश भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। जैसे गणेश जी का बड़ा सिर ज्ञान का प्रतीक है, वैसे ही हमें हर बात को गहराई से समझना चाहिए। जैसे उनकी सूंड लचीली है, वैसे ही हमें जीवन में परिस्थिति के अनुसार ढलना चाहिए। जैसे वे मोदक खाते हैं, वैसे ही हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा आनंद सरलता में है, विलासिता में नहीं। फिर उसने कहा, गणेश जी का नाम जपते समय मन को स्थिर रखना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति बुधवार की सुबह गणेश जी के नाम से जागता है, उसके घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। जो दिन की शुरुआत ओम गण गणपतये नमः से करता है, उसका जीवन शुभ बन जाता है। जब यह बात पूरी हुई तब मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठी। आकाश में शंख ध्वनि गूंजने लगी। लोगों ने देखा, झोपड़ी के ऊपर बादलों से गणेश जी का आकार प्रकट हुआ और एक मधुर स्वर आया, भक्तों, सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता में निहित हो। जो भक्ति से बुद्धि जोड़ लेता है वह इस संसार में कभी दुखी नहीं होता। सबने एक स्वर में कहा, जय गणेश देवा। और उस क्षण वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक ज्योति प्रज्वलित हो गई, ज्ञान की, भक्ति की और आत्मविश्वास की।
उसी दिन से वह कथा पूरे आर्यवर्त में फैल गई कि बुधवार को गणेश जी की कथा सुनने वाला व्यक्ति न केवल समृद्ध होता है बल्कि बुद्धिमान, संतुलित और आत्मबल से पूर्ण बन जाता है। इस प्रकार गणेश चरित्र केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि मानव जीवन की दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान बन गया। गांव में अब हर ओर गणेश नाम की ध्वनि गूंजने लगी थी। बच्चे सुबह उठते ही जय गणेश देवा बोलते, महिलाएं तुलसी चौरे पर दीप जलाकर गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करती और पुरुष दिन का कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश स्तुति करते। सोम शर्मा के जीवन की कथा अब केवल कथा नहीं बल्कि एक जीवंत प्रेरणा बन चुकी थी। लोग यह समझ चुके थे कि गणेश जी की भक्ति केवल धन और वैभव के लिए नहीं बल्कि कर्म की सिद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी की उपासना करता है उसके कार्य में कभी विघ्न नहीं आता और यही कर्म सिद्धि का रहस्य है। एक दिन सोम शर्मा ने गांव के चौक पर सबको एकत्र किया और कहा, भाइयों और बहनों, भगवान गणेश कर्म के देवता है। वह केवल पूजा से नहीं बल्कि कर्म में स्थिरता, संयम और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो यदि हम पहले उन्हें स्मरण करते हैं तो वह कार्य अपने आप सिद्धि की ओर बढ़ता है। इतना कहकर उसने अपने जीवन की एक और कथा सुनाई। उसने कहा, गणेश जी ने एक बार मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, वत्स, मनुष्य को केवल भाग्य पर नहीं बल्कि कर्म पर भी भरोसा करना चाहिए। मैं उस पर कृपा तभी करता हूं जब वह स्वयं अपने प्रयासों से भाग्य का द्वार खोलने की कोशिश करता है। तब मैंने पूछा, प्रभु, भक्ति और कर्म में क्या अंतर है? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भक्ति वह दीप है जो मार्ग दिखाती है और कर्म वह पथ है जिस पर चलकर मंजिल मिलती है। जो केवल दीप जलाकर बैठ जाता है वह रास्ता नहीं तय कर पाता, पर जो दीप लेकर आगे बढ़ता है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। सोम शर्मा की वाणी सबके हृदय में उतर गई। उसने आगे कहा, कर्म सिद्धि का अर्थ केवल धन या सफलता पाना नहीं बल्कि अपने कार्य में भगवान की प्रेरणा को महसूस करना है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ होकर कर्म करता है तो गणेश जी स्वयं उसके साथी बन जाते हैं। उसका हर निर्णय सही होता है, उसका मन शांत रहता है और उसके सामने आने वाले संकट स्वयं मिट जाते हैं। उसी समय सभा में एक व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, ब्राह्मण, मैं हर दिन व्यापार करता हूं पर अक्सर हानि होती है। क्या गणेश भक्ति से यह बदल सकता है? सोम शर्मा ने कहा, हां, यदि तू हर बुधवार अपनी दुकान के द्वार पर गणेश जी का छोटा सा दीप जलाकर 3 बार ओम गण गणपतये नमः का जप करे और अपने कार्य से पहले मन ही मन यह कहे, हे गणेश जी, मेरे कर्म में आपकी प्रेरणा हो, तो तेरा हर सौदा शुभ होगा। व्यापारी ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसका व्यापार इतना बढ़ा कि आसपास के नगरों तक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, यह गणेश कृपा का परिणाम है। एक किसान भी आया और बोला, मैं हर वर्ष मेहनत करता हूं फिर भी फसल खराब हो जाती है, मैं क्या करूं? सोम शर्मा ने कहा, हर बुधवार जब तू हल लेकर खेत में जाए तो पहले गणेश जी के नाम से पहला फावला मार। जब तक मन में उनका नाम रहेगा धरती स्वयं तेरा साथ देगी। किसान ने वैसा किया और उस वर्ष उसकी फसल इतनी लहलाई कि लोग दूर दूर से देखने आए। सोम शर्मा ने कहा, देखो भाइयों, यही है कर्म सिद्धि। गणेश जी केवल चमत्कार से मदद नहीं करते बल्कि वे हमारे भीतर ऐसा आत्मबल भर देते हैं जिससे हम असंभव को संभव बना लेते हैं। उसने आगे कहा, गणेश जी का एक और रहस्य यह है कि वे प्रयास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कार्य में लगा है और बीच में असफल हो भी जाए तो वे उसे किसी और मार्ग से सफलता दिलाते हैं, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता ही नहीं मार्गदर्शक भी है। उसी समय एक वृद्ध साधु ने पूछा, ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति आलसी हो और केवल पूजा करता रहे तो क्या उसे गणेश जी की कृपा मिलती है? सोम शर्मा मुस्कुराया और बोला, नहीं, गणेश जी मेहनत करने वालों के देवता है। उन्होंने अपने बाल्यकाल में भी माता पार्वती की आज्ञा पालन करते हुए अनेक कठिन कार्य किए। उन्होंने चंद्रमा के अभिमान को तोड़ा, कार्तिकेय से प्रतिस्पर्धा की और अपनी बुद्धि से संपूर्ण ब्रह्मांड का परिक्रमा कर ली।
वे स्वयं कर्म के प्रतीक है। उनका वाहन मूषक इसलिए है क्योंकि मूषक कभी स्थिर नहीं रहता, वह हर समय गतिशील रहता है। वही हमें सिखाता है कि जीवन में रुके नहीं, चलते रहो। यही गणेश भक्ति का सार है। फिर उसने कहा, कर्म सिद्धि के 8 लक्षण हैं: सत्य, संयम, श्रद्धा, साहस, धैर्य, सेवा, विनम्रता और स्मरण। जो इन 8 गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके हर कर्म में सिद्धि होती है और उसके मार्ग के सारे विघ्न अपने आप मिट जाते हैं। सभा में उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अब हमें समझ आया कि गणेश जी केवल पूजा के देवता नहीं बल्कि जीवन के शिक्षक हैं। सोम शर्मा ने कहा, हां, और जो व्यक्ति बुधवार को केवल 5 मिनट भी उनके नाम से अपने कार्य की शुरुआत करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर रहता है, चाहे वह विद्यार्थी हो, व्यापारी, किसान या गृहस्थ। गणेश जी का स्मरण उसके लिए सफलता का ताला खोल देता है। तभी आकाश से एक मधुर ध्वनि सुनाई दी, जो कर्म में भक्ति और भक्ति में कुर्म मिलाता है, वही सच्चा गणेश भक्त है। सबने ऊपर देखा। आकाश में सफेद बादलों से गणेश जी का रूप उभर रहा था। उनकी सूंड में मोदक था और उनकी आंखों में अपार करुणा झलक रही थी। लोग नतमस्तक हो गए और उस दिन से बुधवार को कर्म सिद्धि दिवस कहा जाने लगा। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने यह प्रण लिया कि वे हर कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से करेंगे। धीरे धीरे पूरे राज्य में यह परंपरा फैल गई और आश्चर्य ये कि जिसके जीवन में गणेश स्मरण शामिल हुआ, उसका भाग्य ही बदल गया। किसान धनवान बने, व्यापारी दानवीर बने और विद्यार्थी ज्ञानी बन गए। सोमा शर्मा ने कहा, देखो, यह गणेश जी की सच्ची कृपा है। जब मनुष्य सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, तब उसका हर कर्म सिद्ध हो जाता है और वह कभी गरीब या दुखी नहीं रहता। जब गणेश भक्ति से पूरे राज्य में कर्म सिद्धि का युग प्रारंभ हुआ, तब लोगों के मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हे ब्राह्मण, हम सब गणेश जी की पूजा करते हैं, परंतु उनकी सिद्धियों का रहस्य क्या है? आखिर वे कौन सी शक्तियां हैं जिनसे गणेश जी भक्तों का भाग्य बदल देते हैं? तब सोम शर्मा ने सबको अपने गणेश धाम में एकत्र किया। वहां सुवासित धूप जल रही थी, मोदक का प्रसाद रखा था और दीपक की लौ ऐसी स्थिर थी मानो स्वयं ज्ञान की ज्योति बन गई हो। उसने कहा, भाइयों और बहनों, गणेश जी केवल देवता नहीं बल्कि सृष्टि की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा है। वे मनुष्य को 8 दिव्य सिद्धियां प्रदान करते हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा गया है। जो व्यक्ति इन सिद्धियों का रहस्य समझ लेता है, उसके जीवन से अज्ञान, दरिद्रता और दुख सदा के लिए मिट जाते हैं। सभा में गहरी शांति छा गई। सबकी आंखें सोम शर्मा पर टिक गई। वह बोला, अब सुनो, वे 8 सिद्धियां कौन सी हैं और उनका जीवन में क्या अर्थ है। पहली सिद्धि, अनिमा। इसका अर्थ है स्वयं को लघु बनाना। जैसे गणेश जी अपनी बुद्धि और विनम्रता से विशाल समस्याओं को छोटा कर देते हैं, मनुष्य के लिए इसका अर्थ है अहंकार को छोटा करना। जब व्यक्ति अपने मैं को छोटा कर लेता है, तो संसार का कोई विघ्न उसके सामने बड़ा नहीं रहता। जो नम्र बनता है, वही परम शक्ति को प्राप्त करता है। दूसरी सिद्धि, महिमा। गणेश जी अपनी महिमा से समस्त देवताओं में अग्रणी है। इस सिद्धि का अर्थ है अपने कार्य से महान बनना। जब मनुष्य सत्य, न्याय और सेवा से कार्य करता है, तब उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। महिमा जो केवल पूजा से नहीं बल्कि कर्म और चरित्र से मिलती है। तीसरी सिद्धि, गरिमा। इसका अर्थ है स्वयं को गंभीर, स्थिर और संतुलित रखना। जैसे गणेश जी हर परिस्थिति में धैर्य रखते हैं, वैसे ही हमें भी हर सुख दुख में संयम रखना चाहिए। जो मनुष्य क्रोध और लोभ से मुक्त होकर स्थिर रहता है, वही गरिमा को प्राप्त करता है। चौथी सिद्धि, लघिमा। यह सिद्धि दर्शाती है कि ज्ञान और विनम्रता से मनुष्य हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति मन के बोझ, चिंता और भय को त्याग देता है, उसका जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। गणेश जी हमें यही सिखाते हैं कि बोझ लेकर नहीं, विश्वास लेकर चलो। पांचवी सिद्धि, प्राप्ति। इसका अर्थ है इच्छित वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता। लेकिन इसका रहस्य यह है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को भगवान के समर्पण में रख देता है, तभी वे स्वतः पूर्ण होती है। गणेश जी कहते हैं, जो मेरे नाम से कर्म करता है, उसकी हर प्राप्ति उचित समय पर होती है।
छठी सिद्धि प्राकाम्य। यह सिद्धि है जो चाहे वह करने की सामर्थ्य। यह तभी मिलती है जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध और दृढ़ रखता है। गणेश जी के भक्त जानते हैं कि असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए है जिनके भीतर विश्वास नहीं। जो गणेश का स्मरण करता है उसका प्रत्येक संकल्प सिद्ध होता है। सातवीं सिद्धि ईशित्व। यह प्रभुत्व की सिद्धि है, पर इसका अर्थ दूसरों पर राज करना नहीं, बल्कि अपने मन, इंद्रियों और वासनाओं पर नियंत्रण पाना है। जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है वही संसार पर विजय प्राप्त करता है। गणेश जी हमें सिखाते हैं, पहले स्वयं पर शासन करो, फिर संसार अपने आप झुक जाएगा। आठवीं सिद्धि वशित्व। यह सिद्धि है जब किसी व्यक्ति का स्वामी बन, वही संसार अपने आप झुक जाएगा। प्रेम और करुणा से सबको अपना बनाना। गणेश जी के भक्तों में यही गुण होता है कि वे किसी पर बल से नहीं बल्कि भाव से विजय पाते हैं। जो प्रेम से दूसरों के हृदय को जीत लेता है वह सच्चा सिद्ध पुरुष होता है। सोम शर्मा ने आगे कहा, ये 8 सिद्धियां किसी जादू से नहीं बल्कि भक्ति, कर्म और साधना से प्राप्त होती है। गणेश जी ने कहा था, वत्स, जो व्यक्ति प्रत्येक बुधवार को मेरे नाम से उपवास रखता है, मेरे मंत्रों का जप करता रहे और दूसरों के प्रति प्रेम रखता है, उसे मैं इन अष्ट सिद्धियों से संपन्न कर देता हूं। यह सुनकर लोगों की आंखों में आशा की चमक आ गई। एक वृद्ध महिला बोली, ब्राह्मण, क्या सामान्य गृहस्थ भी इन सिद्धियों को पा सकता है? सोम शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, हां अवश्य। जब कोई गृहस्थ सच्चे मन से अपने परिवार, कर्म और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाता है, वही सच्चा साधक है। भक्ति का अर्थ जंगल में तपस्या नहीं बल्कि घर में रहकर अपने कर्म को पवित्र बनाना है। जब मनुष्य अपने घर को मंदिर बना लेता है तब गणेश जी स्वयं वहां निवास करते हैं। फिर उसने सबको एक रहस्य बताया। गणेश सिद्धि का मार्ग 3 दीपों से प्रकाशित होता है। पहला दीप है श्रद्धा, दूसरा दीप है संयम और तीसरा दीप है सेवा। जब ये तीनों दीप साथ जलते हैं तब अष्ट सिद्धियां अपने आप उतर आती है। सभा में बैठे हर व्यक्ति के मन में शांति छा गई। गणेश मंदिर के ऊपर उड़ते हुए पक्षी मानो स्वयं विघ्नहर्ता का संदेश लेकर आकाश में जा रहे थे। अचानक मंदिर के गर्भगृह से मधुर घंटियों की ध्वनि उठी। सभी ने देखा, गणेश जी की मूर्ति के चारों ओर हल्का सुनहरा प्रकाश फैल गया और एक दिव्य आवाज गूंजी, हे भक्तों, जो मेरे सिद्धियों को जानकर भी विनम्र रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। मैं उस व्यक्ति को कभी दुखी नहीं रहने देता जो हर बुधवार मेरे नाम से दीप जलाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। याद रखो, भक्ति जब ज्ञान से मिलती है तो सिद्धि बनती है। यह सुनकर सभी भक्तों ने आंसू भरी आंखों से कहा, जय गणेश देवा, आप हमारे जीवन के दीप हैं। और उस रात पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। हर द्वार पर तूरवा, मोदक और दीप रखे गए। लोग कहते, आज गणेश सिद्धि स्वयं हमारे गांव में अवतरित हुई है। तब सोम शर्मा ने कहा, हे भक्तों, गणेश जी ने जो अष्ट सिद्धियां दी हैं वे केवल शक्तियां नहीं बल्कि जीवन के 8 सत्य है। जो इन सत्यों को अपनाता रहे उसके जीवन में न कभी दरिद्रता आती है न दुख। उसकी वाणी मधुर, कर्म सफल और हृदय शांति से भरा होता है। इस प्रकार उस दिन से गणेश सिद्धि का यह ज्ञान पूरे आर्यावर्त में फैल गया। ऋषि मुनि, गृहस्थ, व्यापारी, किसान सबने इस रहस्य को अपनाया और सचमुच जहां भी यह कथा सुनाई जाती वहां समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रवाह पड़ जाता। बुधवार की रात अब केवल पूजा का समय नहीं रही बल्कि सिद्धि की साधना बन गई। लोगों ने कहा, जिस घर में गणेश सिद्धि का ज्ञान बस जाए वहां कभी अंधकार नहीं टिक सकता। जो मनुष्य बुधवार के दिन गणेश जी की यह पवित्र कथा श्रद्धा और विश्वास से सुनता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होता है, क्योंकि गणेश कथा केवल एक दैवी कथा नहीं बल्कि जीवन का ब्रह्म ज्ञान है। कहते हैं कि यह कथा स्वयं भगवान महादेव ने पार्वती जी को सुनाई थी और उन्होंने कहा था, हे देवी, जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा उसे कभी दरिद्रता, रोग या अशांति नहीं सताएगी। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही बुधवार का दिन विघ्नहर्ता गणेश को समर्पित माना गया है। जब कोई व्यक्ति इस कथा को सच्चे भाव से सुनता है तब उसके जीवन के सभी ग्रह और कर्म उसके पक्ष में हो जाते हैं।
बुध ग्रह अनुकूल होकर बुद्धि, वाणी और व्यापार में वृद्धि करते हैं और गणेश जी अपनी कृपा से हर कठिन कार्य को सरल बना देते हैं। कथा सुनने के बाद जो व्यक्ति गणेश जी को दूर्वा, गुड़ और मोदक अर्पित करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद तत्काल प्राप्त होता है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और उसके दरवाजे से कभी दारिद्र्य प्रवेश नहीं करता। शास्त्रों में कहा गया है, गणेश कथा श्रवणेन सर्व सिद्धि लभते नरः, अर्थात जो यह कथा सुनता है वह जीवन में सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा को हर बुधवार या गणेश चतुर्थी के दिन परिवार सहित सुनता है, उसके घर में संतोष, प्रेम और एकता बनी रहती है। पारिवारिक कलह, ऋण, रोग और विघ्न सब गणेश नाम के स्मरण मात्र से समाप्त हो जाते हैं। इस कथा के श्रवण से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का संचय बढ़ता है। यहां तक कि जो व्यक्ति यह कथा दूसरों को सुनाता है, उसे 100 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उसके वंश में कभी कोई दरिद्र या रोगी नहीं होता। उसके घर में संतान सुख, आयु वृद्धि और कीर्ति की वृद्धि होती है। भगवान गणेश स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं जहां यह कथा श्रद्धा से पढ़ी या सुनी जाती है। ब्राह्मण सोम शर्मा ने भी अपने जीवन में इस कथा के श्रवण का फल पाया था। उसके परिवार में पीढ़ियों तक समृद्धि बनी रही, यहां तक कि उसके वंशजों के गांव में कभी अकाल या आपदा नहीं आई। लोग कहते थे, यह गांव गणेश जी की कृपा से धन्य है। यही है इस कथा का प्रभाव। जो व्यक्ति बुधवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से यह कथा सुनता है और फिर ओम गण गणपते नमः का जप करता है, वह अपने जीवन में धीरे धीरे हर दिशा में प्रगति करता है। उसका मन शांत होता है, उसकी सोच स्पष्ट होती है और उसका आत्मबल इतना बढ़ता है कि वह असंभव कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है। भगवान गणेश कहते हैं, जो भक्त मेरे नाम से दूसरों को प्रेरित करता है, मैं उसके साथ सदैव रहता हूं। अतः जो इस कथा को पढ़कर या सुनकर दूसरों तक पहुंचाता है, वह वास्तव में गणेश दूत कहलाता है। उसका हर शब्द मंगलकारी हो जाता है। जब भी कोई भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से समाप्त करता है, तो अंत में यह संकल्प अवश्य बोले, हे विघ्नहर्ता गणेश देवा, जैसे आपने सोम शर्मा ब्राह्मण और उसके नगर को दरिद्रता से मुक्त किया, वैसे ही हमारे जीवन से भी सभी दुख, बाधाएं और दुर्भाग्य दूर कर दो। हमारे घरों में बुद्धि, शांति और लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। जो इस संकल्प के साथ कथा का समापन करता है, उसे 84 लाख जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थायी सुख प्राप्त होता है। गणेश जी की यह कथा एक अद्भुत वरदान है, क्योंकि यह मनुष्य को केवल धनवान नहीं बनाती, बल्कि उसे आत्मिक रूप से संपन्न बना देती है। उसका चेहरा तेजस्वी, मन प्रसन्न और कर्म सफल होते हैं। उसके जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती और जब वह संसार से विदा होता है, तब गणेश जी स्वयं अपने वाहन मूषक पर बैठकर उसे अपने लोक तक ले जाते हैं। वहां उस आत्मा को मोदक और अमृत का प्रसाद दिया जाता है और उसे ब्रह्मलोक का दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए हे भक्तों, यदि तुम अपने जीवन में सच्ची समृद्धि, बुद्धि और सुख चाहते हो, तो हर बुधवार यह गणेश कथा सुनो, उसका स्मरण करो और दूसरों को भी सुनाओ, क्योंकि जहां यह कथा गूंजती है, वहां से अंधकार, अशांति और दुर्भाग्य सदैव के लिए मिट जाते हैं। अंत में सभी भक्तों ने नम्रता से कहा, जय श्री गणेश देवा, विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारी हर बाधा हर लो और हमें भक्ति, बुद्धि और सुख दो। जैसे ही यह वाणी वातावरण में गूंजी, वहां एक मधुर सुगंध फैली, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और सबने अनुभव किया, सचमुच गणेश कथा सुनने से जीवन में कभी गरीबी, दुख या दुर्भाग्य नहीं टिकता। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, पुण्य सुनी यह पवित्र और प्रेरणादायी कथा, जिसमें हमने जाना कि बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की भक्ति कैसे मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, दुख और विघ्नों को सदा के लिए दूर कर देती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का नाम लेता है, उनकी कथा सुनता है और उनके मंत्रों का जाप करता है, उसके जीवन में बुद्धि, धन और सौभाग्य का सदैव वास होता है।
इसलिए हे गणेश भक्तों, हर बुधवार को प्रभु गणपति बाप्पा का स्मरण करें, दूर्वास से कर्पित करें और अपने मन में यह विश्वास रखें कि विघ्नहर्ता गणेश जी आपके हर कष्ट को आनंद में बदल देंगे। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शालीखन अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, गणेश जी की कृपा का भागी बन सके। और हां, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा सदा बनी रहे तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां गणेश जी का वास होता है वहां से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य सदा के लिए मिट जाते हैं और जीवन भर जाता है शांति, समृद्धि और सुख से। जय श्री गणेश देवा और विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति की जय।